अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते में खुशामदीद, मैं हूं सलमान हसन। पाकिस्तान के शहर बेमिसाल में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो अक्सर फिल्मों में देखे जा सकते हैं। जुमे की रात 9 बजे इस्लामाबाद थाना फायरिंग से गूंज उठा। हमलावर फायरिंग करने वाले कोई दहशतगर्द नहीं थे, बल्कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे जो अपनी पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अंजुम अकील खान को पुलिस की हिरासत से छुड़ा कर ले गए। अंजुम अकील खान को इस्लामाबाद की एक अदालत ने पुलिस की हिरासत से फरार होने पर इश्तिहारी करार दे दिया है। मुकामी अदालत ने यह हुक्म इस्लामाबाद पुलिस की दरख्वास्त पर मंजूर करते हुए जारी किया है। शहर इक़्तिदार की पुलिस ने अदालत को बताया है कि अंजुम अकील अपने खिलाफ मुबैना बदउनवानी के एक मुकदमे में रूपोश हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो गए हैं, लिहाजा उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाए। अंजुम अकील पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस फाउंडेशन के एहलकारों के साथ मिलकर ज़मीन की खरीदारी के सिलसिले में मुबैना तौर पर 6 अरब रुपए की बदउनवानी की। इस्लामाबाद पुलिस ने अंजुम अकील को जुमे की रात गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन थाने पर उनके मुसल्लह हामियों ने हमला कर दिया और उन्हें पुलिस की तहवील से छुड़ाकर अपने साथ ले गए। टीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि अंजुम अकील को छुड़ाने के लिए आने वाले गिरोह का पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला भी हुआ। इस्लामाबाद में एक दूसरी अदालत ने गिरफ्तार 12 पुलिस एहलकारों की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है और इन्हें इस वाक़े के बाद गिरफ्तार किया गया था। इन एहलकारों को हिदायत की गई है कि वो अपनी जमानत पर रिहाई के लिए 50-50 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराएं। ये पहला वाक़या नहीं है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। इससे पहले गुज़िश्ता दिनों लीगी कारकुनों ने एक रैली निकाली जिसमें सरेआम असलहे की नुमाइश की गई और यही नहीं बल्कि अंधाधुंध फायरिंग भी की गई। वाक़या मंजर आम पर आने के बाद खादिम आला के नोटिस के बाद पुलिस ने 12 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून की रैली की मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में इस कदर हवाई फायरिंग की गई थी कि आम शहरी खौफ व हरास का शिकार हो गए थे। पुलिस ने 12 नामालूम अफराद को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब तक ना तो कोई रहनुमा पकड़ा गया और ना ही असलहा बरामद हो सका। इससे पहले नवाज लीग की ही शुमाइला राना पर चोरी के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी का इल्ज़ाम आयद किया गया था। शुमाइला राना ने इस इल्ज़ाम से इनकार, लेकिन तमाम चैनल्स ने चोरी के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी की वीडियो नशर कर दी थी। इस वीडियो में शुमाइला राना को जेवरात खरीदते हुए दिखाया गया था। इसके बाद पार्टी की जानिब से शुमाइला राना की हिमायत मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज़ रशीद की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी ने इस मामले की तहकीकात की और कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि शुमाइला राना से ये जुर्म सरजद हुआ है। मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA हाजी परवेज़ खान, सूबाई वजीर चौधरी गफूर और वजीर आला पंजाब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुनव्वर गुल भी इससे पहले गैर कानूनी हरकत के इल्ज़ामात की जद में रह चुके हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे और सबसे पहले हम अपडेट लेंगे अपने नुमाइंदे शकील करार से, जो कि इस वाक़े की मुसलसल हमें अपडेट देते रहे हैं। शकील, ये बताएं कि इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात हैं क्या? अकील अंजुम कहाँ पर हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि वो अब से कुछ देर के बाद गिरफ्तारी देने वाले हैं। जी हाँ सलमान, इस हवाले से पुलिस और तमाम हसास इदारे मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खड़े हैं और मुख्तलिफ हवालों से रब्ते कर रही हैं और इस बात की जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की जा रही है कि अंजुम अकील खान इस वक्त कहाँ पर हैं और उनकी जो हवालगी के हवाले से इतलात है कि वो कहाँ पर अमल में सामने आनी है। तो इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून का जो मरकज़ी सेक्रेटरीट है F83 में, वहाँ उसके साथ नेशनल प्रेस क्लब और थाना शालीमार और अब से थोड़ी देर पहले सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत के बाहर जो है वो उनकी वहाँ आने की जो है इतलात मौसूल हो रही थी। तो इस हवाले से मुख्तलिफ टीमें, इस्लामाबाद की 22 टीमें इस वक्त जो है वो IG इस्लामाबाद ने तश्कील दे दी हैं और IG ने वाज़े कर दिया है तमाम पुलिस अफसरान को और एहलकारों को कि आज रात अंजुम अकील खान की गिरफ्तारी हर सूरत में अमल में लाई जाए। मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ स्पॉट पर मौजूद हैं और मुसलसल अपने हुकाम को इस सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। जो ही उनकी किसी जगह मौजूदगी की इत्तला मिल रही है तो वहाँ पर पुलिस पार्टी पहुँच रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इस गिरफ्तारी की जो है वो तस्दीक नहीं हो पाई है। शकील, खुद से भी कहा जा रहा है उनसे कि वो गिरफ्तारी पेश कर दें। मुस्लिम लीग नून की क़यादत कह रही है कि वो मंजर-ए-आम पर आ जाएं ताकि जो पार्टी की साख मुतासर हो रही है उससे बचा जा सके। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बातें सामने आई हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से और IG इस्लामाबाद बनी अमीन से भी मुसलसल रब्ता करने की कोशिश की जाती रही है मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली की तरफ से और चंद बातें जो है उनसे सामने रखने की भी इतला सामने आई, लेकिन IG इस्लामाबाद ने वाज़े कर दिया है कि वो इस हवाले से कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत या कोई शराइत कबूल नहीं करेंगे। अब चूँकि ऐसा इक़दाम हो चुका है कि जिसमें एक SP से लेकर दीगर 12 अफसरान जो है उनकी गिरफ्तारी और उनकी ज़मानत
और सब कुछ हो चुका है। तो इस सूरत हाल में अब ये मुमकिन नहीं रहा है इस्लामाबाद पुलिस के लिए कि वो अंजुम अकील खान के हवाले से कोई मुज़ाकरात करे, कोई बातचीत करे। अब सिर्फ एक ही बात सामने आती है, IG ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ अंजुम अकील खान को अपने आप को पेश करना पड़ेगा, या पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी, चाहे जिस भी इलाके में हो। और इस हवाले से आज मकामी अदालत से उनसे बाकायदा जो है वो इश्तहारी भी करार दिया गया है। लियाकत अली खल की अदालत में SHO शालीमार ने बाकायदा दरख्वास्त दी है, जो मुकदमा नंबर 115 है 2010 का, शबाहत अली के नाम से जो FIR है 406 दफ़ा के तहत, उसमें बाकायदा तौर पर इश्तहारी करार दिया गया है। अच्छा, ये बताएं शकील कि अब तक अगर इसको कुछ अरसा गुजर चुका था इस मुकदमे को, अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि NA 48 इस्लामाबाद 1 से अकील अंजुम 2008 में इलेक्शन जीते थे, रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, उन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर इसरार हुसैन शाह को शिकस्त दी और 60% वोट उन्होंने हासिल किए। एक इंतहाई अहम ये बात है, यानी अवामी नुमाइंदे हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदा जो है वो इस तरह की किसी भी बात में मुलव्विस होता है, तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, यही बात आज जब वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने अपने दफ्तर के नीचे जब मीडिया से गुफ्तगू की, और उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर अंजुम अकील खान की गिरफ्तारी जो है अमल में लाई है। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि अंजुम अकील खान को 2010 की एक FIR है फ्रॉड नौसरबाजी की, धोखाधड़ी की, तो उसमें गिरफ्तारी अमल में आई है। जबकि नेशनल पुलिस फाउंडेशन का जो केस है उसमें अंजुम अकील खान 19 जुलाई तक ज़मानत पर हैं, और इसी हवाले से वो FIA का जो ऑफिस है इकबाल टाउन में, वहाँ पर बयान देने के लिए गए थे कि जहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की पार्टी ने उनको गिरफ्तार किया है। तो इस हवाले से इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो वाज़े जवाब नहीं दे सके हैं कि वो गिरफ्तारी किस तरह हुई और इतनी ताख़ीर से क्यों हुई। तो उससे सवाल यही किया गया था कि इतनी ताख़ीर से ये जो है वो गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई है, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 4 मुकदमात दर्ज हुए हैं अंजुम अकील खान के खिलाफ इसी थाना शालीमार में, जो मुख्तलिफ नौइयत के हैं, फ्रॉड के हैं, एक एसोसिएट प्रोफेसर को थप्पड़ मारने के हैं, और इसके अलावा 2 और मुकदमात हैं। मजमूई तौर पर 4 जो है मुकदमात दर्ज हो चुके हैं अंजुम अकील के खिलाफ इसी थाना शालीमार में। अच्छा, जब गुज़िश्ता रात ये वाक़या पेश आया शकील करार, तो उसके बाद जिन लोगों ने फ़रार कराने में मदद की है अंजुम अकील की, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ। क्या उस पर्चे में दोबारा से या पहली मरतबा नाम लिया गया है अकील अंजुम का? उस पर्चे में नाम है? देखिए, ये मेरे सामने मौजूद है वो FIR, जिसमें 50 से 60 अफराद के बारे में कहा गया है कि 50 से 60 अफराद ने पुलिस पार्टी पर हमला किया है और फायरिंग की है, और गाड़ी के शीशे तोड़े गए, और उसके बाद 2 पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया गया और ज़बरदस्ती अंजुम अकील खान को छुड़ा कर ले गए हैं। और इस FIR में जो दफ़ात शामिल किए गए हैं उसमें 324, 353, 186, 188, 148, 149, 225, 225B, 224, 109 और 427 के अलावा इसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा 7 जो है वो भी शामिल की गई है। तो पुलिस हुकाम कह रहे हैं कि जो इसमें 50 से 60 मुल्ज़मान का बताया गया, जिसमें से 32 का बाकायदा तौर पर नामजद किया गया, तो इसमें अंजुम अकील खान भी शामिल होते हैं बतौर मुल्ज़म, यानी कि उनके ऊपर भी ATA इसदाद दहशतगर्दी की जो एक्ट है वो लागू हो चुकी है। तो शकील, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस सिलसिले में अब इलेक्शन कमीशन को भी खुद ब खुद मुतहरिक हो जाना चाहिए और उनकी रुकनीत मुअत्तल कर देनी चाहिए। देखिए, अभी तक चूँकि वो मुल्ज़म है, मुल्ज़म जब तक उसका जुर्म साबित नहीं होता है अदालत से, तो वो उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन या किसी भी तरह कानून पे है वो हरकत में नहीं आता है उनकी मुअत्तली के हवाले से या रोकने मुअत्तल करने के हवाले से, जब तक इसदाद दहशतगर्दी की अदालत, रावलपिंडी की अदालत इस केस का फैसला नहीं सुनाती है या उनको बाकायदा तौर पर इसमें मुजरिम नहीं करार देती है, तो उस वक्त तक कोई भी कानून जो है किसी को नाअहल नहीं करार दे सकता है। जी शकील, हम इस मौके पर यहाँ पर शामिल गुफ्तगू करेंगे मुस्लिम लीग नून के अहम सीनियर रहनुमा सिद्दीक़ अल फारूक को। साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। एक इंतहाई अहम ये सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है, क्योंकि जिस तरह से एक MNA को फ़रार कराया जाता है, आपका या पार्टी की सतह पर किसी का राब्ता हुआ है अब तक अकील अंजुम से? जी बिल्कुल, हमारा राब्ता नहीं हुआ, और TV चैनल के जरिए उन तक ये पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि उन्हें गिरफ्तारी चाहिए। और सबसे अहम बात, मैंने ये रिपोर्ट भी सुनी, सबसे अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है कि उसके MNA या MPA या जिस किसी से सिद्दीक साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। हम जिस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको हम ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दें कि अंजुम अकील ने थाना कोहसार में खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया है।
जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये अपडेट कर रहे थे कि अंजुम अकील इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं अदालत से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को पेश नहीं किया था। अब ये इत्तलात आ गई हैं कि अंजुम अकील ने थाना कोहसार में खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया है। अंजुम अकील खान जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, NA 48 इस्लामाबाद 1 से कौमी असम्बली के रुकन 2008 में मुंतखब हुए और उसके बाद से लेकर अब तक वो कौमी असम्बली के रुकन हैं, लेकिन इस दौरान उनके खिलाफ मुख्तलिफ नौयत के 4 केसेस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें ताज़ा तरीन जो वाक़या है वो गुज़िश्ता रात का है, जब उन्हें इस्लामाबाद के थाना शालीमार से उनके हामी उठा कर ले गए, उनको अपने साथ ले गए और इसके बाद अदालत की जानिब से अकील अंजुम को इश्तिहारी करार दे दिया गया था। समा के नुमाइंदे वसीम अख्तर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम अपडेट लेते हैं। वसीम, थाना कोहसार में गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया है अंजुम अकील ने? जी, अंजुम अकील जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं और जो कल जो है गोलरा थाने से जो है मुबैना तौर पर फरार हुए थे, उन्होंने आज जो है अपने आप को यहाँ पे इस्लामाबाद में कोहसार थाने में अपने आप को जो है कानून के हवाले कर दिया है। इस मौके के ऊपर जो है उनके साथ कोई मुस्लिम लीग का रहनुमा नहीं था और उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले किया रज़ाकाराना तौर पर। इस मौके पर जो पुलिस थी उन्होंने मीडिया के साथ जो है वो धक्कम पेल की और इस वक्त जो उनके वकील हैं वो मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उनका कहना है कि ये केस जो जिसमें अंजुम अकील को कल गिरफ्तार किया गया था वो झूठा है और अंजुम अकील की जो दूसरा केस है पुलिस फाउंडेशन का, उसमें वो जमानत पर हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है अंजुम अकील ने आज खुद जो है वो गिरफ्तारी दी है और जो है उनको बेगुनाह जो है इस केस में फंसाया गया है। जी, तो अगर बेगुनाह फंसाया गया है केस में, तो फिर फरार होने की क्या वजह थी? क्या वो खुद फरार हुए थे या उन्हें किसी और ने कोई अगवा करने की कोशिश की थी? नहीं, जो उनके वकील हैं उनका ये कहना है कि जो कल जो वो फरार का जो वाकया पेश आया वो कंफ्यूजन की वजह से पेश आया, क्योंकि अंजुम अकील और उनके जो उनके साथी थे वो ये समझ रहे थे कि उनकी जो बड़ा केस है जिसमें वो जिसमें FIR है जिसके ऊपर उनके गिरफ्तारी के अहकामात थे पुलिस फाउंडेशन का, उसमें वो जमानत पर थे और उन्होंने ये समझा, उनके हामियों ने समझा कि पुलिस उनको जबरदस्ती ले जा रही है, इसलिए उन्होंने उस मौके के ऊपर पुलिस पर जो है पुलिस की कस्टडी से उनको छुड़वाया। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने अपनी गिरफ्तारी जो है वो रज़ाकाराना तौर पर दे दी है। तो कंफ्यूजन में ही उनके हामियों ने फायरिंग भी की, कंफ्यूजन में ही जो है वो एक दूसरे को धक्का दिया गया, कंफ्यूजन में ही गाड़ी में बिठाकर उनको भगा ले जाया गया, ये सब कुछ कंफ्यूजन में होता रहा वसीम? जी, उनके ये जो बयान जो मैंने आपको बताया ये उनके वकील का बयान है और उनके वकील का ऐसे कहना है कि ये जो है सब कुछ कंफ्यूजन में हुआ, क्योंकि ये केस का उनको इल्म नहीं था जिसमें कल उनको गिरफ्तार किया गया और ये सारा मामला जो था वो कल कंफ्यूजन में होता रहा। जी, और इसके अलावा उनके साथ क्योंकि केस जो दर्ज किया गया है वो 50 से 60 लोगों के खिलाफ पर्चा कटा है, तो क्या उन लोगों को भी गिरफ्तार किया है या उन्होंने गिरफ्तारी दी है जो लोग उन्हें छुड़ा ले गए थे? जी, उनके खिलाफ भी जो है कल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और उनमें बहुत सी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वसीम अख्तर समा के नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अंजुम अकील ने थाना कोहसार में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। इसी पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक और अब हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है राजा रियाज। राजा रियाज साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। ये जो पूरा वाक़या हुआ एक ड्रामाई अंदाज में फिल्मों की तरह से ये वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता रात छुड़ा कर ले गए उनके हामी और अब उनके वकील कह रहे हैं अकील अंजुम के कि वो सब कुछ कन्फ्यूजन में हुआ है। जी शुक्रिया। बात इस तरह नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून क्या माजी उठा के देख लें, ये वाहिद सियासी जमात है पाकिस्तान की तारीख में जिसने हमारे सबसे बड़े अदारे सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। ये वाहिद सियासी जमात है जिसने यहाँ पे अपनी 2 दफ़ा हुकूमत को अपनी हठधर्मी से और अपनी गलत फैसलों की वजह से पूरा टाइम ना करने दिया और पहले ही उसे ख़त्म करा के बैठ के। ये ज़िद्दी लोगों की जमात है, नाराज़ लोगों की जमात है और ये अब फैसले खुद करने लग पड़े हैं, कानून को हाथ में लेने लग पड़े हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क से कि अब ये थानों से जाके इनके MNA को उनके साथी और मुस्लिम लीग के वर्कर
ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हैं।